everyone, welcome to my channel. How are you all? I hope you all are doing well. So in last video we have discussed the topic T intelligence, and today we'll discuss the difference between classical conditioning and operant conditioning. So let's start. सो बेसिकली क्लासिकल कंडीशनिंग की डेफिनेशन हमारी क्या रहेगी? अ लर्निंग प्रोसेस इन विच अ न्यूट्रल सिम्बलस बिकम्स एसोसिएटेड विद अ मीनिंगफुल सिम्बलस एलिसिएटिंग अ कंडीशनड रिस्पॉन्स। क्लासिकल कंडीशनिंग की जो प्रोसेस है उसमें क्या होता है, जो हमारा न्यूट्रल सिम्बलस रहता है उसको कंडीशन किया जाता है मीनिंगफुल सिम्बलस के साथ, ताकि एक मीनिंगफुल रिस्पॉन्स प्राप्त किया जा सके। एंड जो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है उसमें क्या होता है, लर्निंग प्रोसेस इन विच बिहेवियर इज इन्फ्लुएंस्ड बाय द कॉन्सिक्वेंसेस दैट फॉलो रीइंफोर्समेंट। जो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग होती है उसमें क्या होता है, जो हमारे बिहेवियर होता है वो कॉन्सिक्वेंसेस पे डिपेंड करता है, रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट। अगर बिहेवियर गोल डायरेक्टर और पॉजिटिव वे में जा रहा है तो हमें रीइंफोर्समेंट मिलेगा, अगर बिहेवियर गोल डायरेक्टर और पॉजिटिव वे में नहीं जा रहा है तो पनिशमेंट मिलेगा। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसके जो डेवलपर हैं, जो क्लासिकल कंडीशनिंग की थ्योरी दी गई है वो इवान पावलोव के द्वारा दी गई है। ये कौन है? रशियन साइकोलॉजिस्ट हैं। जबकि ऑपरेंट कंडीशनिंग की जो थ्योरी है वो किसने दी है? बी एफ स्किनर। ये कौन है? अमेरिकन साइकोलॉजिस्ट हैं। जो फोकस है क्लासिकल कंडीशनिंग में वो किस पे दिया गया है? एसोसिएशन बिटवीन सिम्बलिस एंड सिम्बलिस लर्निंग। सिम्बलिस और सिम्बलिस लर्निंग पे के बीच में जो एसोसिएशन है उस पे पूरा फोकस है इसमें। और जबकि हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग में जो फोकस है वो एसोसिएशन है बिटवीन बिहेवियर एंड कॉन्सिक्वेंसेस, कि बिहेवियर अगर गोल डायरेक्टर और पॉजिटिव बिहेवियर है तो हमारा रिस्पॉन्स क्या रहेगा, और अगर नेगेटिव बिहेवियर है तो क्या रहेगा, कॉन्सिक्वेंसेस क्या रहेंगे। नेक्स्ट है इसका की कंसेप्ट्स क्या है हमारे। जो क्लासिकल कंडीशनिंग है वो इन्वॉल्व करता है इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स। इसमें क्या होता है? इनवॉलेंट्री ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स रहते हैं। जबकि हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग में क्या होता है? बिहेवियर रहता है कंट्रोल्ड, कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू कंट्रोल्ड रहेगा। सिमलेस एंड रिस्पॉन्स क्या रहेगा? जो क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें सिमलेस ट्रिगर करता है रिस्पॉन्स के थ्रू। जैसे बैल की वजह से क्या होता है? सलाइवा आने लगता है। एंड बिहेवियर लीड्स टू कॉन्सिक्वेंसेस विच इन्फ्लुएंस फ्यूचर बिहेवियर। जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो बिहेवियर को लीड करता है कॉन्सिक्वेंसेस के थ्रू, जो कि हमारे फ्यूचर बिहेवियर को क्या करते हैं? इन्फ्लुएंस करते हैं। की मैकेनिज्म क्या है इसका? एसोसिएशन ऑफ अ न्यूट्रल सिम्बलिस विद एन अनकंडीशनड सिम्बलिस। जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग की जो थ्योरी है उसमें क्या होता है, जो न्यूट्रल सिम्बलिस होता है, नेचुरल सिम्बलिस है, उसको अनकंडीशन सिम्बलिस के साथ किया जाता है, जोड़ा जाता है, एसोसिएट किया जाता है। जबकि हमारी जो ऑपरेंट कंडीशनिंग है उसमें क्या होता है? रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट इंक्रीज और डिक्रीज होता है बिहेवियर के अकॉर्डिंग। अगर गोल डायरेक्टर और गुड बिहेवियर है तो रीइंफोर्समेंट मिलेगा, अगर बैड बिहेवियर है और गोल डायरेक्टेड नहीं है तो पनिशमेंट मिलेगा। रोल ऑफ कॉन्सिक्वेंसेस। जो हमारी क्लासिकल कंडीशनिंग है उसमें कोई भी जो है कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस नहीं है। ये क्या होता है? ऑटोमेटिक रिस्पॉन्स पे बेस है आफ्टर कंडीशनिंग। जबकि जो हमारी ऑपरेंट कंडीशनिंग है वो टोटली कॉन्सिक्वेंसेस पे बेस्ड है, जिसमें क्या रहता है? रीइंफोर्समेंट और पनिशमेंट रहेगा हमारा। एग्जाम्पल क्या ले सकते हैं हम इसमें? जैसे कि हमारे क्लासिकल कंडीशनिंग में इवान पावलोव ने जो थ्योरी दी थी डॉग की, उसी को हम एग्जाम्पल के तौर पे ले सकते हैं इसमें। इसमें क्या होता है? अ डॉग सेलिब्रेट्स व्हेन हियरिंग अ बेल बिकॉज इट एसोसिएट्स द बेल विद फूड। जो डॉग है उसके मुंह से सलाइवा आने लगता है जब वो बेल को सुनता है, क्योंकि बेल जो है वो फूड के साथ एसोसिएट की गई थी। जबकि हम ऑपरेंट कंडीशनिंग में ले सकते हैं, अ चाइल्ड क्लीन्स देयर रूम टू अर्न प्रेज एंड अवॉइड स्कॉल्डिंग। जो बच्चा है वो अपने रूम को साफ कर रहा है, क्या पाने के लिए? प्रेस पाने के लिए या फिर डांट से बचने के लिए। ये जो थ्योरी है उसको हम पिक्चर के थ्रू समझते हैं। फर्स्ट क्या है? इवान पावलोव की जो डॉग की थ्योरी थी। फर्स्ट पिक्चर में हमें दिया गया है बिफोर कंडीशनिंग, खाना आता है, खाने को देख के डॉग क्या करता है? सेलिब्रेट करता है, सेलिब्रेशन प्रोसेस स्टार्ट होती है। ये क्या है? अनकंडीशनड सिम्बलिस है, और अनकंडीशंस रिस्पॉन्स है, यूसी और यूआर।
देन नेक्स्ट पिक्चर में क्या है, बिसिल बजती है, दिस इज न्यूट्रल सिमलेस एंड नो सेलिवेशन। बिसिल की आवाज सुन के डॉग सेलिब्रेट नहीं करता है, नो कंडीशनड रिस्पॉन्स, एनसीआर। इन द थर्ड इमेज हियर द फर्स्ट क्या होता है, बिसिल बजती है, देन फूड आता है, और रिस्पॉन्स क्या रहेगा इसमें, डॉग सेलिब्रेट करना शुरू कर देगा। ये क्या है, अनकंडीशनड रिस्पॉन्स। जो थर्ड इमेज वाली जो प्रोसेस है उसे बार बार दोहराया जाता है, तो जो डॉग है वो क्या होता है, कंडीशनड हो जाता है बिसिल के साथ, कि उसे पता चल जाता है कि बिसिल बजेगी खाना आएगा, और वो सेलिब्रेट करने लगता है। तो फोर पिक्चर में वही बात की गई है, बिसिल बजी और डॉग ने सेलिब्रेट करना स्टार्ट कर दिया, क्योंकि उसे पता है बिसिल बजती है खाना आता है, और वो इसीलिए ये क्या हो गया हमारा, कंडीशनड सिमलेस एंड कंडीशनड रिस्पॉन्स। और नेक्स्ट इमेज में हम समझते हैं जो बीएफ स्किनर का बीएफ बॉक्स है, उसमें उन्होंने क्या किस तरीके से इसे समझाया था। उन्होंने एक बॉक्स में एक चूहे को बंद किया, उसमें लीवर लगाया, लीवर बजाने पर अगर रेड लाइट बजती है, जलती है, तो क्या होता है, ये जो ग्रिड्स लगे हुए हैं उनके थ्रू करंट आएगा, यानी कि पनिशमेंट मिलेगा। अगर ब्लू लाइट जलती है तो क्या होगा, फूड आएगा, यानी कि क्या मिलेगा, रीइंफोर्समेंट मिलेगा। Thank you for today. If you like the video, like, share and subscribe.